नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आइए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। मिलिटेंसी का रास्ता छोड़ने वाले नौजवान को मुलाजमत और कारोबार में मदद फराहम की जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का बयान। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया कोरोना वायरस में पॉजिटिव, दोनों क्वारंटीन में चले गए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना जाहिर। मुल्क में कुछ लोग जज्बात, भरम और खौफ की तिजारत करके हुकूमत चला रहे हैं, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का इल्जाम। नागपुरी सियासत ने गांधी जी के भारत को चकना चूर कर दिया, गांधी जयंती तकरीब के दौरान गुलाम अहमद मीर का बयान। आरजी मुलाजमीन का अपनी जायज मांगों को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाले जम्मू मेडिकल कॉलेज का बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर का दौरा। हुक्मरान जमात भारत में गांधी के उसूलों की मिट्टी पलीत कर रही है, डॉक्टर मुस्तफा कमाल। मुल्क में कोरोना हलाकतों की तादाद 1 लाख के करीब, मुतासरीन की मजमूई तादाद 64 लाख से जायद। श्रीनगर में जैब कातलों का मुनज़्ज़म ग्रुप बेनकाब, 5 चोरियां गिरफ्तार, हजारों रुपये और दीगर सामान बरामद, एसएसपी श्रीनगर। बागी रूप सिंह नवपुरा की आवाम राब्ता सड़क से महरूम, गंदे पानी से वबाई बीमारी फैलने का अंदेशा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पहाड़ी जिला शुपियन में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान शुपियन में तफरी मरकज और लाइब्रेरी का इफ्ता और गर्ल्स हॉस्टल की संग बुनियाद रखने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने मकामी जंगजुओं को तशद्दुद का रास्ता तरक करने की सलाह देते हुए पेशकश की कि जो नौजवान मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर कौमी दायरे में शामिल होगा, उसको मुलाजमत और कारोबार में मदद फराहम की जाएगी। अगर आप एक कदम चलेंगे तो मनोज सिन्हा और यूटी प्रशासन 5 कदम चलने को तैयार है, ये हम आपको कहना चाहते हैं। जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है कि जो दिल से उठे हैं शोले, वो आग बन बन कर तमाम मंजरे फितरत पे छाए जाते हैं, रवा रवा लिए जाती है और युवे विशाल कसा कसा तेरे नजदीक आए जाते हैं। मुझे यकीन है कि जो हमारे नए गवर्नर साहब आए हैं और आज हम इसके साथ मिले हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर का जो आज से 40 साल पहले कश्मीर में कोई काम नहीं होता था, आज 40 साल के बाद ये 3 साल आप देखो, आज हर गली हर चौके में काम चल रहा है और हम गवर्नर साहब के शुक्र। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी मेलानिया ट्रंप की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना जाहिर की। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप कोरोना से मुतासिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया है कि मैं और मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए हैं। हमारी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट मुस्बत आई है। हम आज खुद तन्हाई में हैं और फौरी तौर पर वायरस से शफायाबी के लिए इलाज शुरू कर चुके हैं। हम कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। भारत के वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं कोरोना वायरस से मुतासर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप की जल्द सेहतयाबी और बेहतर सेहत का मुतमनी हूं। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तशहीरी मुहिम का आगाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर उस पर जज्बात, भरम और खौफ की तिजारत करके हुकूमत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि महात्मा गांधी के सच, अदम तशद्दुद और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए हम सबको मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। सोनिया गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर मगरबी चंपारण में उनके मुजस्मे की निकाब कुशाई और गांधी चेतना रैली को ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कुछ लोग जज्बात, भरम और खौफ की तिजारत करके हुकूमत चला रहे हैं। उन सब से अवाम होशियार रहे और सही फैसला ले। इसी दौरान श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर पर बाबा कौम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत गुलाम अहमद मीर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मीर ने महात्मा गांधी के भारत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नागपुरी सियासत ने गांधी जी के भारत को चकनाचूर कर दिया है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपने एक खामोश एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने अपनी जायज मांगों को लेकर
इंतजामिया से वाजिबुल अदा तनख्वाहें फौरी तौर वागुजार करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से ये भी मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में उन तमाम आर्जी मुलाजमीन को भी मुस्तकिल किया जाए जो पिछले दहाइयों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। फ्रंट की जो लीडरशिप है, जो तनवीर हुसैन की क़यादत में अभी जम्मू में भूख हड़ताल पे बैठी है, इसलिए आज हमने यहाँ पे उनके सपोर्ट में एक खामोश धरना यहाँ पे दिया है। तो हमारे मसाइल वही है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक रेगुलेशन जो पॉलिसी है वो फ्रेम हो जाए। उसके साथ साथ मिनिमम वेज एक्ट जो है वो भी जो 23/10/2019 को निकला था, अभी तक वो जम्मू खाली एक यूटी बच्ची है जम्मू कश्मीर की जहाँ पे वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जितने भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमिन है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द एक पॉलिसी फ्रेम हो जाए ताकि हम अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी तरबियत दे सके। इसी दौरान महकमे हेल्थ में कंसल्टेटिव ड्राइवरों और पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से SRO 460 के तहत वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। हमने आज यहाँ सर इसलिए खामोश प्रोटेस्ट किया है सर, हमारी वेज जो है सर पेंडिंग 2018 से पड़ी है सर। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से सर कोई बिल्कुल उसकी तरफ से नहीं मतलब देखने चाहते हैं सर। हमारे बच्चे जो है सर स्कूल से निकाले गए हैं सर, इसलिए हम आपकी वसदम की सोच सर हम LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द पेंडिंग वेज जो है SRO 460 के हिसाब से मारी से सर वो हमें जल्द अज जल्द दे दिया जाए ताकि हमारे बच्चे फिर से दाखिला स्कूल में ले सकेंगे। उधर जम्मू से पी न्यूज के नुमाइंदे बंटी डगरा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाले जम्मू मेडिकल कॉलेज के इंतजामिया से कल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर की सरबराही में एक टीम ने जायजा लिया। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़े दिनों की जो कैजुअलिटी है वो बड़ी है एज कंपेरेटिव टू। अगर हम देखेंगे कि डेथ रेट उस पर नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं और उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो वो जो सारी बातें थी वो ट्रांसफर हो रही थी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन वर्कलोड को देखते हुए, क्योंकि हम तीनों हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और जुगल जी भी 2 बार विधायक रहे हैं और अब दूसरी बार यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है, जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसी सिलसिले में आज जो प्रिंसिपल साहब हैं और उनकी पूरी टीम HOD और उनको असिस्ट करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो लोग हैं डॉक्टर साहबान हैं वो यहाँ में मीटिंग में मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अनजहानी ने आज़ाद सेक्युलर जमहूरी हिंदुस्तान के लिए जदोजहद की और कुर्बानियां पेश की, लेकिन मौजूदा दौर में उनके उन सुनहरे उसूलों और बेशबहा कुर्बानियों की मिट्टी पलीद की जा रही है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा कि बदकिस्मती से आज पूरा भारत फिरका परस्ती की लपेट में आ चुका है। अक़लियतों की बदहाली, उन पर तरह तरह की जुल्म सितम और उनके मजहबी मामलात में बेजा मुदाखलत रोज का मामूल बन के रह गया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 81,400 से जायद मुस्बत केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1100 मरीजों की मौत से कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख के करीब जा पहुंची है। वज़ारत सेहत और खानदानी बहबूद के जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 64 लाख के करीब जा पहुंची है। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद फौत हो गए हैं और इस तरह अब तक मोहलिकीन की मजमूई तादाद 1200 से जायद पहुंच गई है, जिनमें से 355 जम्मू जबकि 843 अफराद कश्मीर में फौत हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 1090 अफराद की रिपोर्टें मुस्बत आई हैं और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 77,000 से जायद हो चुकी है। श्रीनगर पुलिस ने जेब कतरों के एक ग्रुप को बेनकाब करते हुए मसरूफ मकामात पर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाली 5 खवातीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मगुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामानिगारों को बताया कि श्रीनगर पुलिस को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि मसरूफ मकामात पर लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। शहर के गोनीखंड जैसे मसरूफ रहने वाले बाजारों में जेब काटने वाले खवातीन ऐसी खवातीन और लड़ियों के आसपास मंडलाती रहती थीं जो कोई सामान्य चीज खरीदने के लिए बाजार आती थीं और मौका मिलते ही ये चोरियां अपना काम अंजाम देकर जाए वारदात से नौदोगेरा हो जाती थी। भाग्य रूप सिंह नवपुरा के बाशिंदों का कहना है कि अगर इंतजामिया यहाँ के मकीनों को यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह आबाद करती है तो यहाँ की अवाम इंतजामिया को भरपूर ताउन फराहम करेगी।
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ پینے کے صاف پانی، رابطہ سڑک اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 6 سالوں سے بولا تھا ان کو کہ مطلب یہ بول رہے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے تو نہیں ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو یہاں سے انہوں نے مارکنگ کیا ہے مطلب فور شور روڈ الانگ ویسٹرن فور شور روڈ جو انہوں نے مطلب لکھا ہے۔ تو اس کے بعد ہم خوش ہو گئے کہ یہ اٹھائیں گے کہ ڈل کی جو پوزیشن ہے وہ خستہ حال ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ آتے ہیں یہاں سے پلر لگاتے ہیں وہاں سے پلر لگاتے ہیں، تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے مطلب بچے ہیں بہنیں ہیں سبھی، مطلب 2 بچے یہاں پہ مطلب پانی میں بھی گئے، مطلب روڈ اچھا نہیں ہے ہمارا، ہم پانی پیتے ہیں وہ بھی گندا والا، وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ میرا باپ ریسنٹلی بیمار تھا 2-3 سال پہلے، تو وہ مجھے کندھے پہ لے جانا پڑا۔ ہم نے مطلب لاوڑا والوں کو بھی بولا تھا 1000 بار کہ یہاں سے روڈ بنا دیا جائے۔ تو ہم بول رہے ہیں، ہم موسٹ ویلکم کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ ہمیں یہاں سے اٹھا دیجیے، ریہیبلیٹیٹ کر دیجیے ود ان نو ٹائم، کہ اگر مطلب بارش ہو کچھ ہو برف گر رہی ہوگی تو ہم تب بھی اٹھنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ خالی ایشو یہی ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی مطلب لاوڑا آ رہی ہے، آرنڈ بھی آ رہا ہے، مطلب وہ ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہمارا وہ روز کی پرابلم بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔